चलो बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 11 फिजिक्स थर्मल एक्सपेंशन। तो मैं इस टॉपिक्स का नाम पहले से लिख चुका हूँ, थर्मल एक्सपेंशन। तो इसको पढ़ेंगे। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। कोई चीज़ फैलता है तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो जनरली हम देखते हैं कि किसी चीज़ को हीट देते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो फैलता है, यानी उसकी लंबाई में, उसकी साइज में वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है। तो उसी को तो थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब कहने का मतलब हुआ, एक रड है और रड को हीट करेंगे तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी जो अदर है, वॉल्यूम है, एरिया है, लेंथ है, सब में वृद्धि होगी। लेकिन इसकी लेंथ की जो वृद्धि होगी ज़्यादा होगी, उसके रेस्पेक्ट में अदर जो इंक्रीमेंट होगा उसको इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ वाला कोई भी बॉडी है तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ में वृद्धि होती है। ये है एल और इसमें बढ़ के क्या हो गया, डेल्टा एल। कब? तो इसको हमने हीट किया, इसको हीट किया तो इसकी टेम्परेचर बढ़ा और इसकी लंबाई बढ़ गई। तो अब कोई ब्लॉक है, कोई सीट है, आयरन सीट, इसको हीट किया तो क्या होगा, इसकी एरिया बढ़कर इतना हो गई, इसकी लंबाई बढ़कर इतना हो गई, डेल एल हो गया, बढ़ के लंबाई इतना हो गया, तो साइज में वृद्धि हो गई। तो इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब कोई क्यूब है चाहे क्यूबाइड है, उसको गर्म करते हैं तो इसकी वॉल्यूम, इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसकी साइज बढ़ गया और साइज बढ़ गया और इस साइज को आ गया तो इसकी साइज बढ़ गई, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, भी के जगह पर भी प्लस डेल्टा भी हो गया। इसका एरिया बढ़ गया। सीट वाला चीज़ क्या होता है, एरिया में उनके इंक्रीमेंट कंसिडरेबल चेंज होता है। तो जो कंसिडरेबल चेंज होता है उसी को हम चेंज मानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं लेंथ में चेंज हो गया, यहाँ पर देखते हैं इसको एरिया में चेंज हो गया और यहाँ पर देखते हैं कि वॉल्यूम में चेंज हो गया। तो इस तरह से जो द इंक्रीज ऑफ साइज ऑफ ए बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो इसको तीन कैटेगराइज में करेंगे। इसको कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। इसको क्या कहेंगे, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन भी कह सकते हैं या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको कह सकते हैं। इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम में चेंज हुआ तो उसको क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो आपको मालूम हो गया एक्सपेंशन को तीन कैटेगरी में बांटते हैं। एक हो गया लीनियर, दूसरा हो गया एरियल या सुपरफिशियल और तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन को तीन कैटेगरी में बांटते हैं और तीनों को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो मिटा दें। अब लीनियर एक्सपेंशन, जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, उसके कितने कैटेगराइजेशन है, कितने टाइप्स है, वो आप बता सकते हो ना। तो क्या है, लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन का 3 टाइप हो गया। पहला हो गया लीनियर, ये सुपरफिशियल और क्या, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक हो गया। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन, सब में एक्सपेंशन जोड़ दीजिए, इसमें भी एक्सपेंशन, अब इसमें एक्सपेंशन। अब एक एक करके तीनों को जानने की कोशिश करते हैं। अब है लीनियर एक्सपेंशन क्या है। आज लीनियर एक्सपेंशन को समझने की कोशिश सबसे पहले करते हैं। अब कोई लेंथ वाला चीज़ है, जैसे रड हो गया, वायर हो गया, उसकी
हीट करते हैं, व्हेन द इंक्रीज इन लेंथ, लिख देते हैं द इंक्रीज, किसमें इंक्रीज, द इंक्रीज इन लेंथ, द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अब क्या है ना, अब इसका एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जानने की कोशिश करते हैं, तो इसको हटाते हैं और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, अब एक्सप्रेशन ऑफ इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हमारा टॉपिक है एक्सपेंशन। तो चलिए अब इसको आसानी से, बहुत सिंपल तरीका से, कमज़ोर बच्चों की भी समझ में आए, वो मेरा प्रयास रहेगा, जो कैसे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इस टॉपिक्स को समझ जाएं और उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को कैसे बना पाएँ। अब क्या है, व्हेन एक रॉड को हीट किया जाता है, व्हेन ए रॉड इज हीटेड by increase in temperature, delta T, then increase in its length क्या होगा, बाई, यहाँ dt लिख देता हूँ, dt, तो यहाँ dl लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अब मान लेता हूँ ये कोई रॉड है, इसकी ओरिजिनल साइज है l, और जब इसको हीट कर देते हैं तो इसकी लंबाई हो जाती है, इसको L1 मान लेते हैं ओरिजिनल, और इसको हीट कर देते हैं तो ये हो जाए L2। अब ये क्या है, L2 और L1 में क्या फ़र्क है, L2 माइनस L1 जो होगा वो क्या होगा, L2, इसको L0 भी मान लेते हैं ओरिजिनल L0, और इसको L1 कर देता हूँ, L कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या है, L0 क्या है, ओरिजिनल लेंथ, L क्या है, इंक्रीज लेंथ हो गया। अब क्या है ना, अब जो इसका जो फार्मूला होता है L माइनस L0, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L0। इंक्रीज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा है। अब क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर टेम्परेचर T0 था, यहाँ पर T था, तो इंक्रीज कितना हुआ, T माइनस T0। अब क्या है, अभी दोनों को बराबर करेंगे तो कोई ना कोई, अब कंबाइनिंग 1 और 2, ये 1 है ये 2 है, अब कंबाइनिंग 1 और 2 तो क्या मिलता है, देखिए कंबाइनिंग 1 और 2 तो हमको क्या मिलेगा, L माइनस L0 बराबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, L0 और T माइनस T0। अब इसको क्या करेंगे, और L माइनस L0 यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे क्या,
अल्फ़ा कांस्टेंट लगाया, अल्फ़ा कांस्टेंट लगाया, ऐसे लिखता हूँ अल्फ़ा को, ऐसे अल्फ़ा कांस्टेंट लगा दिया और एल नॉट टी माइनस टी नॉट। अब क्या है, हम एल बराबर क्या निकालेंगे, एल नॉट को उधर ले जाएंगे, एल नॉट प्लस में आ गया और ए अल्फ़ा हो गया, एल नॉट हो गया, टी माइनस टी नॉट हो गया। ये हमारा फार्मूला हुआ। ये इंक्रीज लेंथ का है तो इसको लिख सकते हैं एल नॉट, कॉमन ले लेता हूँ, ये अल्फ़ा एल नॉट, ये डेल्टा टी लिख दिया। मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा टी। इसको डी टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी भी ले सकता हूँ, डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा टी बना देता हूँ अभी, डेल्टा टी, ये डेल्टा एल। चलिए अब क्या है, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एल कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये इंक्रीज लेंथ का फार्मूला होगा जो हमारे आगे काम आने वाला है। अब आगे अब हमको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, तो कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन से हम काम करते हैं, ये वाला फॉर्म इक्वेशन से काम करते हैं। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ 3, क्या नाम दे देता हूँ, 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप क्या पाते हो, इक्वेशन 3 से आपको क्या मिलता है, इसको डेल्टा एल कह सकते हैं, एल माइनस एल नॉट को डेल्टा एल कह देंगे, और ये अल्फ़ा कर दिया, ये एल नॉट कर दिया, और टी माइनस टी नॉट को डेल्टा टी किया। तो हमको अल्फ़ा नॉट का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा एल, एल नॉट, डेल्टा टी। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा वो देखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा वो भी देखेंगे। डायमेंशन तो बाद में, डायमेंशन की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन भी आप निकाल पाओगे। अब क्या है, ये अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन is defined as the change in length per unit length। इसको क्या कहेंगे, पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर यूनिट लेंथ, और पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डेफिनेशन हो गया। अब क्या है ना, अब इसका ऐसा यूनिट लिखना है, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, डेल्टा एल का मीटर, एल नॉट का मीटर, डेल्टा टी का केल्विन, ये कट गया तो केल्विन पर केल्विन आ गया। अच्छा, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री सेल्सियस, ये आपका यूनिट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, ये बात हो गई। अब हम एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाता हूँ तो क्या मिलता है, अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो ऐसा चीज़ जिसमें एरिया कंसिडरेबल चेंज होता है और लेंथ वगैरह के चेंज की अपेक्षा, जैसे सीट टाइप का कोई मटेरियल हो, जैसे ये सीट टाइप का, ये सीट, इस तरह का सीट टाइप का कोई मटेरियल हो, तो इसमें एरिया कंसिडरेबल चेंज होगा लेंथ और ब्रेथ के रेस्पेक्ट में। तो इसको एरियल एक्सपेंशन क्या होता है, तो चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, द इंक्रीज, एक चीज़ हो गया, उसी का लैंग्वेज को यूज करके हम बाकी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे द इंक्रीज इन लेंथ का है ना, तो द इंक्रीज इन एरिया
इन एरिया बाई चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी कहा जाता है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो तीनों डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। अब क्या है, इसको गर्म करेंगे तो ये बढ़ के इतना हो जाएगा। तो शुरू वाला A0 था, बाद में A हो गया। तो अब एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्या होगा? एक्सप्रेशन फॉर इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज एरिया, एक्सप्रेशन फॉर इंक्रीज एरिया और एंड कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। अब कोई एरिया है A0, इसको हीट किए तो क्या हो गया? इसको गर्म किए तो इसका एरिया हो गया A। अंदर में एरिया था A0 ओरिजिनल है, बाद में A हो गया। तो इंक्रीज इन एरिया जो होगा A माइनस A0 जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, A एक्सप्रेशन हो गया 1 और A माइनस A0 जो होगा डायरेक्टली टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T0, जहाँ T क्या है? ओरिजिनल टेम्परेचर है T0 और T है इंक्रीज टेम्परेचर, तो डिफरेंस हो जाएगा। अब इसको T क्या है? इंक्रीज टेम्परेचर, T0 क्या है? ओरिजिनल टेम्परेचर, जो शुरू में टेम्परेचर है। बात समझ में आई? तो दोनों को मिलाते हैं, 1 और 2 को, तो क्या आएगा? A माइनस A0 इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा A0 T माइनस T0। ठीक है। अब क्या है, अब इसको बराबर करना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट हमको लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट को नाम दे देता हूँ यहाँ पर बीटा A0 T माइनस T0। अब क्या है ना, A को रहने देता हूँ, A0 को इधर ले जाता हूँ, बीटा A0, इसको डेल्टा T लिख लेता हूँ। A0 कॉमन लूँगा, 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये इंक्रीज एरिया का एक्सप्रेशन हो गया। अब हमको कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकालना है। तो उसको देखते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं। कोशिश क्या करेंगे, निकालेंगे ही। ठीक है, कोशिश करने वाला को कभी हार नहीं होती, कोशिश करेंगे तो निकलेगा ही। तो उसको करते हैं। अब क्या है, हमको बीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहीं से देखो, यहीं से काम शुरू करता हूँ। A माइनस A0 रखता हूँ। यहाँ पर क्या आया, बीटा A0 डेल्टा T। तो इसको डेल्टा A मान लेता हूँ, बीटा A0 डेल्टा T हो गया ना। ये बात हो गई। अब हमको चाहिए क्या, बीटा चाहिए। तो बीटा बराबर क्या हुआ, डेल्टा A0 डेल्टा T। तो ये क्या होता है, बीटा, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपर माने एरियल, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन। अब आगे बढ़ता हूँ इसकी डेफिनेशन का। चेंज इन एरिया, तो
कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन इज defined as the change in per unit original area, as the change in per unit original area or per unit rise in temperature and per unit rise in टेम्परेचर। ये डिफिनेशन हो गया। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो एसआई यूनिट ऑफ बीटा, एसआई यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा? तो एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ऊपर में भी यहाँ भी एरिया है तो मीटर स्क्वायर। डेल्टा टी का क्या होगा? तो केल्विन। ये कट जाएगा तो आपको केल्विन पर यूनिट केल्विन या पर यूनिट डिग्री सेल्सियस, यही आपका ऐसा यूनिट हो गया। अब क्या है पूछेगा, अच्छा अब इसी तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम एक्सपेंडेड वॉल्यूम निकाल सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में निकाल सकते हैं। खाली वहाँ पर भी नॉट बात लिखेंगे। बात देखो कितना आसान चीज़ है। तो एक चीज़ निकालें, बाकी सारा चीज़ हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए अब आगे की बात काम करता हूँ और इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है आगे में क्या है उसको देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब क्या है, जो कोई सॉलिड चीज़ है इसकी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है? वी नॉट। ये गर्म किया तो इसकी साइज बढ़ गई ना जी, और ये हो गया भी हो गया। तो डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। पहले था टी नॉट, बाद में हो गया टी, तो टी माइनस टी नॉट। दोनों को मिलाएंगे डेल्टा भी, तो भी नॉट टी माइनस टी नॉट। ठीक है, डेल्टा भी का मतलब क्या हुआ? ये डेल्टा भी बराबर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कोई ना कोई गामा निकालना पड़ेगा। ये भी नॉट, ये डेल्टा टी। तो हम गामा का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी नॉट डेल्टा टी। तो इसका डेफिनेशन देना होगा तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ये गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होगा? देखो एक चीज़ जानते हैं, बाकी सब चीज़ कितना आसानी से होते जाता है। खाली आपको अभ्यास करने का है। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको समझने में कोई बात नहीं है। एक चीज़ समझे, बाकी चीज़ को उसी तरह लिखते जाते हैं। जिस तरह से वॉल्यूमेट्री है, एरियल लिए लेंथ लीनियर लिखे, सुपरफिशियल लिखे, वॉल्यूमेट्रिक लिखते हैं। अब क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, देखिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज द क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। इसी को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हमको एक्सटेंडेड वॉल्यूम का क्या फार्मूला होगा? तो यहीं से एक्सप्रेशन 1 से हम चलेंगे तो v माइनस भी नॉट बराबर क्या होगा? गामा भी नॉट डेल्टा टी। तो भी नॉट को उधर ले जाते हैं तो भी नॉट प्लस गामा
बिग नॉट डेल्टा टी। तो भी नॉट कॉमन ले लिया तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये इंक्रीज वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हो गया। तो सारा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इंक्रीज लेंथ, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और उसके बाद इंक्रीज एरिया, उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और इंक्रीज वॉल्यूम, ये सारा एक्सपेंशन फार्मूला हम निकाल लिए। अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन, अब हम रिलेशन बिटवीन एरियल एक्सपेंशन एंड लीनियर एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे। अब क्या है ना, इसको दो तरीका है। अब दोनों तरीका को मैं बारी बारी से समझाता हूँ। अब क्या है, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल, एरियल लिख देता हूँ, एरियल एक्सपेंशन। कैसे इसको निकालता हूँ, इसको समझने की कोशिश करता हूँ। एक सीट है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, ये स्क्वायरल शिफ्ट है, ठीक है। अब क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई अलग मान लेते हैं, ए है, ये बी है। इसकी ओरिजिनल एरिया क्या है, ए नॉट ए इंटू बी। और जब हम इसको कितना टेम्परेचर से हीट कर दिए, व्हेन दिस सीट is increased by temperature डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, जब हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया हो जाएगा, ये इंक्रीज एरिया होगा ए प्लस अल्फा डेल्टा टी, यही होगा ना। ए होगा ए नॉट ए हो जाएगा 1 प्लस यहाँ ए हो जाएगा ए नॉट, ये लंबाई बढ़ जाएगी। ये क्या होगा, बी प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब इसका एरिया निकालता हूँ। अभी ए का एरिया क्या होगा, ए इंटू बी, इसका होगा ए इंटू बी, और इस तरह से इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब क्या है ना, अल्फा स्क्वायर बहुत छोटा चीज़ है, तो हम ए बराबर लिख सकते हैं ए बी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को हमने क्या मान लिया, 1, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस मान लिया। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बी 1 प्लस 2 अल्फा। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको निकालना है आपको बीटा। तो बीटा बराबर क्या होता है वो देखते हैं। बीटा बराबर होता है चेंज इन एरिया पर यूनिट, आपको बीटा बराबर होता है चेंज इन पर यूनिट एरिया। बीटा बराबर आपका फॉर्मूला आ गया, तो चेंज इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट ओरिजिनल एरिया और पर यूनिट टेम्परेचर, यही ना है। तो डेल्टा ए क्या होगा, तो डेल्टा ए निकालने के लिए माइनस करना होगा ना, हमको डेल्टा ए चाहिए, तो ए माइनस ए नॉट चाहिए। तो ए के जगह पर ये लिखेंगे ए बी
प्लस 2 अल्फा ए बी माइनस ए बी, तो काट दिया तो ये ए बी कट गया। ये आपको आ गया 2 डेल्टा ए का वैल्यू आ गया 2 अल्फा ए बी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 अल्फा ए बी, ए नॉट का हो गया ए बी और डेल्टा टी का क्या हो गया 1, क्योंकि राइज इन टेम्परेचर हमने क्या माना है, डेल्टा टी को 1 माना है। तो काट देता हूँ, ए बी कट गया, तो बीटा बराबर क्या आ गया 2 अल्फा आ गया। ये फार्मूला आ गया। अब क्या है ना, इसको दूसरे ढंग से भी हम बना सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं छोटी तरीका से एक ठो। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं समझता हूँ। अब क्या है ना, बहुत तरह से लोग बनाते हैं, तो ये भी एक तरीका है। अब ये स्क्वायर शेप लेते तो और आसान होता, लेकिन हमने इसको क्या लिया, रेक्टेंगल शेप में लिया। अब क्या है, क्योंकि जनरल कोई भी शेप हो सकता है। अब चलिए, अब एक आप जानते हो जो ये स्क्वायर है, चाहे कोई भी सीट है, तो एल है, तो इसका एरिया क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी ए बाई डी एल, तो क्या हो गया 2L हो गया, डी ए बाई डी एल बराबर 2L हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, डी ए बाई इक्वल टू 2L डी एल ना, डी एल हो गया। चेंज इन एरिया इक्वल टू हमारा इक्वेशन ये आ गया। अब क्या है ना, चेंज इन एरिया बराबर क्या होता है, चेंज इन एरिया बराबर डेल्टा ए बराबर आपको होता है एरिया 1 प्लस बीटा और क्या होता है बीटा डेल्टा टी, ये होता है। अब हम इसको डी ए कहेंगे, इसको ए कहेंगे ना, ए कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। अब हमको चाहिए क्या, बीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है, बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, बीटा, यहाँ पर बीटा तो नहीं आया, ठीक है, डी ए बराबर आपका आ गया, डी ए बराबर आ गया 1L नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओहो, चेंज इन एरिया बराबर ये होता है, सॉरी, चेंज इन एरिया बराबर होता है डी ए बराबर बीटा डेल्टा टी। तो इस फार्मूला को क्या करेंगे, एक मिनट, डी ए टी एल, ठीक है, हमारा डी ए बराबर हो गया बी डेल्टा टी, और हमारा डी एल बराबर क्या होता है अल्फा डेल्टा टी। तो डी ए बराबर हमारा आया 2L, एक मिनट, डी ए बराबर 2L डी एल, टू डी ए चेंज इन एरिया का क्या फार्मूला, बीटा बराबर डेल ई, अच्छा, डेल्टा ए बराबर ए बी ए, सॉरी, डी ए बराबर आपका होगा फार्मूला यहाँ से आता है, तो बी ए बीटा ए और ए डेल्टा टी, ये हो गया। अब डी ए बराबर हमारा क्या है, डी ए बराबर हमारा है 2L डी एल। तो डी एल के फार्मूला क्या हो जाएगा, डी एल बराबर क्या हो जाएगा 2L, डी एल बराबर हो जाएगा अल्फा, डी एल बराबर हो जाएगा, डी एल बराबर हो जाएगा एल, डी एल बराबर हो जाएगा एल, ठीक है, डी एल बराबर है एल अल्फा और डेल्टा टी। इसको लिख सकते हैं 2L स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी, एक इक्वेशन 1
इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करता हूँ। तो ए क्या हो गया, बीटा ए को क्या लिख सकता हूँ, ए को एल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर डेल्टा टी 2l स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी। अब इसको एल स्क्वायर को एल स्क्वायर काट दिया, डेल्टा टी को डेल्टा टी काट दिया, तो बीटा बराबर क्या आ गया, 2 अल्फा आ गया। इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो डी ए बराबर हो गया हमारा, यहाँ से लेता हूँ चेंज इन एरिया बराबर बीटा ए नॉट ओरिजिनल लेंथ होता है, ओरिजिनल एरिया डेल्टा टी। तो इसको रहने दिया, डी ए का वैल्यू हमारे पास आ गया है क्या, यहाँ से 2l dl, इसको dl के जगह पर क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। और इस तरह से dA का दोनों फार्मूला को हम बराबर करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब है बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, दो ढंग से बता दिया। अब रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, तीनों का रिलेशन निकालना है। तो तीनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए। अब एक क्यूब लेंगे किस शेप का, एक क्यूब लिया, अब इसका एल साइज वॉल्यूम है एल, ठीक है। तो हमारे पास डी भी बराबर क्या आएगा, डी भी बराबर आएगा गामा भी नॉट डेल्टा टी, ठीक है। अब हमारे पास भी बराबर क्या है, एल क्यूब, तो डी भी बराबर क्या होगा 3l स्क्वायर डी एल, ठीक है। अब हमारे पास डी एल का फॉर्मूला क्या होगा, तो डी एल बराबर हो जाएगा अल्फा एल डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो डी एल का वैल्यू बता दें, यहाँ एल स्क्वायर मान लेते हैं, एल क्यूब ही मान लेता है, तो 3l स्क्वायर डी एल बराबर हमारा फार्मूला ये है, तो इसका वैल्यू बैठा देता हूँ। डी भी बराबर क्या हुआ 3l स्क्वायर एल अल्फा और क्या लिख दिया डेल्टा टी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करता हूँ तो क्या आता है आपको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हमको मिलेगा गामा डेल्टा भी नॉट मतलब क्या हुआ एल क्यूब डेल्टा टी, भी नॉट मतलब हुआ एल क्यूब। अब यहाँ पर क्या मिलेगा 3l क्यूब, एल स्क्वायर एल क्यूब हो गया, उसके बाद अल्फा हो गया डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी कट गया, एल क्यूब कट गया, गामा बराबर क्या हो गया 3 अल्फा और 3 अल्फा हो गया, और अल्फा बराबर क्या हो गया बीटा बराबर क्या हो गया 2 अल्फा हो गया। तो अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन आएगा, अल्फा बीटा गामा का रेशियो निकालना है। तो अल्फा के जगह पर अल्फा लिखा, बीटा के जगह पर क्या लिखूंगा, अल्फा के जगह पर अल्फा लिखा, बीटा के जगह पर 2 अल्फा लिख सकता हूँ, गामा के जगह पर क्या लिख सकता हूँ 3 अल्फा लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का रेशियो हो जाएगा 1:2:3, ये रिलेशन आ गया। तो चलो बच्चों, मैं समझता हूँ कि मेरा बताया हुआ इसको और कुछ मैं सिंपल तरीक़ा से बता दिया, और एक दूसरे कई तरीका होता है। तो मैं समझता हूँ कि सारे चीज़ आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का डेफिनेशन, एक्सप्रेशन, उसका यूनिट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे और आपको इस पूरे फार्मूला पर न्यूमेरिकल बनाकर इस पूरे टॉपिक्स को पूरे बढ़िया तरह से आपको याद करवा दूंगा, समझा दूंगा। तो मैं समझता हूँ जो मेरा बताया हुआ टॉपिक्स, मेरा समझाया हुआ जो टॉपिक्स है आपको अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इससे लाभ उठाकर अपने
जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कीजिए। थैंक यू।